उत्तर प्रदेश के जनपद झांसी से सराफा व्यापारी से जुड़ी एक दिलचस्प खबर सामने आ रही है, जहां झांसी के सिपरी बाजार में सराफा व्यापारियों ने सुरक्षा को देखते हुए एक बड़ा कदम उठाया है। दुकानों के बाहर लगाए गए एक पोस्टर ने सोशल मीडिया पर जमकर हलचल मचा दी है। पोस्टर पर साफ लिखा है कि ज्वेलरी की दुकान पर आने वाली महिला ग्राहकों को चेहरा खोलकर ही प्रवेश दिया जाएगा। व्यापारियों का कहना है कि हाल के दिनों में चुन्नी और बड़े घूंघट में आने वाली महिलाओं द्वारा चोरी और ठगी घटनाएं सामने आई हैं। इसी को देखते हुए फैसला लिया गया है। व्यापारियों ने स्पष्ट किया है कि यह नियम सुरक्षा के लिए है, किसी की भावना आहत करने के लिए नहीं है। आइए देखते हैं क्या कुछ बताया है इस घटना के बाद व्यापारियों ने और ग्राहकों ने। उस पोस्टर में ये पढ़ा मैंने कि दुकान पे जब भी ग्राहक को खरीदी करें तो मुंह खोल कर करें। जो भी लड़कियां चुन्नी बांध कर आई हैं, बहुएं घूंघट कर आई हैं, घूंघट को थोड़ा ऊंचा कर ले, भले ही प्रथा को ना अपनी वो करें, लेकिन घूंघट को ऊंचा कर ले। कोई नहीं कहता है कि घूंघट को खोल कर ही मुंह खोला जाएगा। घूंघट को ऊंचा करके भी सिर्फ पर्दा नजरों का होता है। बुंदेलखंड में देखा अमूमन बहू होती है, घूंघट होती है, तो ऐसे में उनको कैसे खरीदारी करेंगे? तो जैसे घूंघट प्रथा वगैरह तो अपने ससुर और अपने जेठ, अपने से बड़ों के लिए होता है ना। बाजार में अपन को कौन वो कर रहा है? अपन सामान लेने आए हैं। हर इंसान बाजार में सिर्फ दुकानदार और ग्राहक है जी ना, कोई जेठ और कोई ससुर नहीं है। तो बहुएं पर्दा हटा सकती हैं, ऊंचा कर सकती हैं फेस, और धूल मिट्टी से बचने के लिए फेस कवर किया जाता है। तो जब अपन दुकान के अंदर जाते हैं तो फेस को खोल लेना चाहिए। उससे ग्राहक की सादगी का पता चलता है कौन किस कैटेगरी का है ना। सिपरी सराफा व्यापार मंडल की हम लोगों की एक मीटिंग हुई। उस मीटिंग में हम लोगों ने बढ़ती हुई महंगाई को देखते हुए और बढ़ते हुए अपराध को देखते हुए यह एक डिसीजन लिया कि हम लोग जो है, जब से कीमतें तेज़ी से बढ़ी हैं तब से अपराध की संख्या भी बहुत तेज़ी से बढ़ गई है। और जो ग्राहक आते हैं वो ग्राहक आज लेडीज हो, जेंट्स हो, लड़कियाँ हो, बहुएं हो, वो सारे लोग मुंह ढक के आते हैं। तो उस मुंह ढकने की पीछे क्या होता है कि जो अराजक तत्व के किस्म के लोग होते हैं वो लोग उस आड़ में चोरी कर ले जाते हैं। और जब चोरी कर ले जाते हैं तो उस कंडीशन में हम लोग पहचान भी नहीं पाते हैं कि कौन चोरी कर ले गया। जब हम लोग रिपोर्ट लिखाने जाते हैं तो वहाँ भी प्रशासन का कहना होता है कि अब हम इन्हें पहचाने कैसे। उनके लिए भी बहुत बड़ी एक सवाल खड़ा हो जाता है। और जैसे शासन प्रशासन ने हम लोगों को, सराफा व्यापारियों को एक बाउंड किया है कि आपकी सारी दुकानों पर ज़्यादा से ज़्यादा कैमरे लगे हों, जिससे अपराधी प्रवृत्ति के लोग जो आते हैं उन लोगों का आना कम हो, या वो कोई घटना करते हैं तो वो पकड़े जा सकें। तो इसी आधार पर हम लोगों ने यह मुहिम चलाई है। उसमें लिखा गया है कि ग्राहकों से अनुरोध है, कृपया दुकान के अंदर चेहरा खुला रखकर खरीदारी करें। इसका मेन उद्देश्य केवल ये है कि हम सुरक्षित रहें। हमारा जो ग्राहक है उस ग्राहक को हम किसी ऐसी दृष्टि से ना देखें कि उसे गलत दृष्टि से देखें। बाकी का जो हमारा ग्राहक आता है वो हमारा ग्राहक देवता होता है, भगवान होता है, उसी से हमारी रोजी रोटी चलती है। और जब ग्राहक नहीं आएगा तो हम लोग क्या करेंगे? इसमें किसी भी संप्रदाय को, किसी भी व्यक्ति को, विशेष को ये नहीं सोचना चाहिए कि हमने ऐसा क्यों किया। इसके पीछे बात केवल और केवल ये आती है कि हमारी सुरक्षा प्रथम है। अब हम एक बात को कहेंगे कि अगर कुछ लोग कहते हैं तो हमारी माताजी भी हमारे साथ दुकान पर बैठती हैं, तो कुछ लोग ऐसे आते हैं कि वो कहते हैं कि नहीं भाई हम पर्दा करेंगे, तो फिर हम माताजी से उन ग्राहकों को चलवा देते हैं। लेकिन अभी तक जिन जिन ग्राहकों से हमने कहा उन ग्राहकों ने हमारा सपोर्ट किया। वो किसी भी धर्म, किसी भी संप्रदाय, किसी भी उससे हों, लेकिन उन्होंने कहा कि आप बिल्कुल सही कर रहे हैं और हम आपके सपोर्ट में हैं। उन्होंने पूरी तरह से हमारा सपोर्ट किया है। आज तक तो हमसे किसी व्यक्ति ने ये नहीं कहा कि हम जो है जो मुंह पे कपड़ा बांधे हुए हैं उसे हटाएंगे, बल्कि उन्होंने इस चीज़ का स्वागत किया है कि आपने जो कपड़ा हटाने के लिए या मुंह पे बांधे हुए दुपट्टे को हटाने के लिए कहा है वो बहुत अच्छा है। किसी का आज तक हम लोगों का विरोध नहीं हुआ है।